जिस विधानसभा क्षेत्र से मेरे भाई साबुद्दीन जी कुरैशी पप्पू भाई चुनाव लड़ रहे हैं आरएलपी से, मुझे आज आप सबके दर्शन का मौका मिला और मैंने पप्पू जी से वादा लिया था जब टिकट लेने के लिए आए थे। मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों को तो वोट आपको मिल जाएंगे, तेजा जी के भक्त तो आपको वोट डाल देंगे, लेकिन अपने खुद के वोट आपको अपने बलबूते पर लेना है। भाइयों, मैं आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। आरएलपी का जो नया पौधा राजस्थान के अंदर उन्होंने लगाया, 52 से लेकर आज तक बड़े बड़े किसान नेता हुए, लेकिन खुद की पार्टी बना के किसी ने मैदान के अंदर प्रत्याशी नहीं उतारे। ये राजस्थान के किसान के बेटों का आशीर्वाद था, 36 कौम के बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी राजस्थान के अंदर, व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार भरी, और हुंकार का परिणाम था, उन रैलियों का परिणाम था कि दिल्ली वसुंधरा जिससे मोदी और अमित शाह डर गए, वो हनुमान बेनीवाल के भाइयों की हुंकार से डर के दिल में छुप गई वसुंधरा। और ये हुंकार का परिणाम था 50,000 का कर्जा माफ हुआ, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 5 की घोषणा करी, 1 लाख किसान के बेटों को रोजगार मिला और स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट लागू हुई। मेरे भाइयों, हिम्मत रखना, हिम्मत पर हारना। मैं अकेला व्यक्ति हूँ राजस्थान के अंदर जो आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाकी सब कोई तो कांग्रेस में भाग गया और कोई भाजपा में भाग गया। टिकट कटने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा किसान नेताओं के फोन आए थे मेरे पास कि भारत से लड़ना चाहते हैं, लेकिन बाद में पता लगा, उन्होंने कहा कि साहब हम आपकी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लड़ोगे? बोले हम निर्दलीय जीतेंगे और सरकार में अगर कोई जरूरत पड़ी तो उनकी गोद में वापस जाके बैठ जाएंगे, जहाँ से धक्के मार के निकाला। ऐसी सोच की व्यक्ति भी इस राजस्थान के अंदर है। मेरे भाइयों, मैं थकूंगा नहीं, आप भी मत थकना। मुझे बड़ा दुख है कि परबंसर, मकराना, डीडवाना और 5 नामा और डेगाना के अंदर आरएलपी प्रत्याशी नहीं उतार पाई। मैं जिन लोगों के भरोसे था वो एन वक्त पे मोबाइल स्विच ऑफ करके दूसरी पार्टी का झंडा पकड़ के भाग गए, और यही हालात राजस्थान के अंदर 46 जगहों पर हुआ जहाँ धरती पुत्रों का बाहुल्य होते हुए भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस और बीजेपी के ठेकारे करते हुए घूम रहे। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन आपका भाई बोल रहा है जिसने राजस्थान के अंदर सामंती ताकतों का दिमाग ठीक कर दिया और राजा राजवाड़ों को भी उनकी औकात दिखा दी। हनुमान बेनीवाल बहुत ताकतवर लड़का है जो झुकना नहीं जानता, टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। और जब वसुंधरा को ठीक कर दिया तो कोई सा भी मुख्यमंत्री बने, मेरे फर्क नहीं पड़ता, उसको राजस्थान के अंदर किसानों का सम्मान करना पड़ेगा। आपका भाई जब तक अब की बार मैंने ये भी कहा था, मैं सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ता तो 2 साल पहले पार्टी बना के कई लोगों ने अपनी अध्यक्ष में पार्टी रख दी, बंद करा के दिख रही है चुनाव के अंदर वो पार्टी कहाँ गई। कई नए दल आए थे ना, छुप गए, स्विच ऑफ कर लिए, उनका पता ही नहीं दल क्या है, चिन्ह क्या है। ये तो आपका भाई है जिसने कहा था पहले मैं किसानों को न्याय दिलाऊंगा। आजादी के 70 साल बाद अगर कोई किसान आत्महत्या करे और किसान का बेटा बेरोजगार के संग आके हाथ में बंदूक उठाए या फांसी के फंदे को चुमे या पुलिस की गोली का शिकार हो, या मान बेनीवाल बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे भाइयों को न्याय राजस्थान के अंदर दिलाएगा। मैंने कहा कि थाने तहसील के अंदर जब किसान, मुसलमान और पिछड़ा दलित जाए तो थानेदार खड़ा होके बोले, तहसीलदार खड़ा होके बोले कि बाबा चाय पियोगे या ठंडा पियोगे, बिना जो भाषा के। अब 29 तारीख को पार्टी बनाई और 19 तारीख को टिकट बांट दी। अब क्या करता, 20 दिन का समय मिला था, फिर भी 67 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे, जिनमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों को तरजीह दी और उसके बाद मुसलमानों को 7 टिकट दी 67 में से, और दूसरी जितनी भी तमाम जातियां थी
अजमेर से भी और जगहों से भी गुजर प्रत्याशी भी है, बढ़िया भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, राजपूत भी करौली से जीत की ओर मेरा उम्मीदवार 3 टिकट दी थी, एक का फार्म खुद ही खाद करा दिया, मैं क्या करूं, मैं तो टिकट दे दी थी। और ऐसे मीना भी है, ऐसी कोई कौम नहीं जिसको हनुमान बेनीवाल ने टिकट नहीं दी। और अगर मान लो कोई बच गई तो मेरे भाइयों एमपी का चुनाव आगे तैयार पड़ा, आरएलपी का झंडा और चिन्ह मिल गया, पंचायत के चुनाव भी होंगे। अब तो आरएलपी जब तक राजस्थान की सत्ता में कब्जा नहीं करेगी तब तक न तो ये जवान रुकेगा और न आपका भाई आप अगर खुद ही थक जाओगे तब मुझे कहना हम तो थक गए, तब मैं भी सो जाऊंगा। और आप ये कहोगे कि लड़ते रहो तो लड़ता रहूंगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदगी राजस्थान के अंदर पैदा की, इस बोतल के पानी से उस गंदगी को मैं धोके और पाकिस्तान के मैंने बड़े बड़े नेता जो राजस्थान को तोड़ते थे, कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं की यह हालत कर दी कि रात को फोन करके मुझे कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ सभा मत करो, नहीं तो हमारी बत्ती बुझ जाएगी। और बड़े बड़े सूरमा जो राजस्थान को अपने बाप की जागीर मानते थे, उनकी ये हालत कर दी कि कोई तो पायलट के घर पर धक्के खा रहा था और कोई वसुंधरा के घर के आगे पुलिस के धक्के खा रहा था और कोई अशोक गहलोत को अपना पापा बता रहा था। ये लेकिन आपका भाई लड़ता रहा और मैंने ये कहा कि लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना भी चीर के चली जाए, मुझे गम नहीं। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसान के बेटों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भरती है तो तांत्या टॉप पर भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के जवानों के अंदर। मेरे भाइयों, जब जयपुर की हुकार हमने भरी इस राजस्थान के अंदर, हुकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं भरी, कांग्रेस तो बीजेपी की गोद के अंदर जाके बैठ गई थी। किसान के आंसू पहुंचने के लिए कोई आया तो आपका भाई किसान के आंसू पहुंचने के लिए आया था। मेरी लड़ाई का परिणाम था कि सामंती वसुंधरा 1 फुट पर चली गई और आपका भाई झुका नहीं। 12 मुकदमे दर्ज किए, पासपोर्ट जब्त कर लिया, हथियार जब्त कर लिए और हार्डकोर अपराधियों को जेलों से छोड़ दिया। लेकिन जिसने मेरा बुरा चाहा उनको ऊपर का रास्ता दिखा दिया और कोई बचा छूटा है तो मेरी उम्र भी 44 साल हुई है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है। ये आरएलपी जब तक राज में नहीं आएगी न तो मैं कांग्रेस को छोड़ दूंगा और न भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूंगा। मैं हमारे पत्थरबाजी करके मसूदा से कयूम साहब लड़ रहे हैं, मेरे गुजर भी लड़ रहे हैं, मेरे मेघवाल भी लड़ रहे हैं, यादव मीणा भी लड़ रहे हैं। ये सारे लड़ा के अगर जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर चले गए तो बाहर की पार्टियां जिनके पीछे मैं गठबंधन करने के लिए कह रहा था, मैंने कहा गठबंधन करो, आप गठबंधन में हमारे साथ आ जाओ, 125 सीट जीतेंगे। राजस्थान के किसान जवानों ने मन बना लिया कि कांग्रेस और भाजपा को वोट नहीं देना, लेकिन वो लोग अमित शाह और मोदी के इशारे थे, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह और मोदी के हाथ में था। सीबीआई जांच की फाइलें प्रधानमंत्री की टेबल पर पड़ी थी, इसलिए 1 फुट पे चले गए नेता। जेल जाने से वोट डरते, जेल जाने से तो एक ही आदमी नहीं डरता जो आपके सामने खड़ा है। विधानसभा के अंदर मैंने कहा था वसुंधरा को, वसुंधरा राजे ने कहा कि आप पे तो आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मैंने कहा मैडम मेरी तरफ इशारा कर रही हो, आप प्रदेश के सीएम हो, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया आपके पास बैठे हैं, अगर हिम्मत है तो हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार करो। मैंने ट्रेलर कई बार दिखाया था, अगर पकड़ लिया तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगा राजस्थान। और मैंने गहलोत और वसुंधरा को पिक्चर दिखाई, गहलोत को भी भगाया, 1 बार नहीं 4 बार भगाया। और वसुंधरा वो इतने मजबूत तरह से तैयार हो जाएंगे कि आगे वाला जब चुनाव आएगा उसमें आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। मैं तो मंच पे बैठे मेरे भाइयों को कह रहा था कि परबतसर से कोई भी भर दो, मकराना से भर दो, 20-30 हजार तो आरएलपी के चिन्ह पर ही किसान के बेटे वोट डाल देंगे। अब भरा नहीं, चलो कोई नहीं, ये जो समय चला गया ये वापस नहीं आएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जहाँ सिर्फ कांग्रेस बीजेपी लड़ रही है वहां भी बच्चे पूछते हैं हनुमान जी किसको वोट दें, आप बताओ, आपने उम्मीदवार नहीं उतारा। उन बच्चों को पता नहीं, मैं तो उम्मीदवार उतारना चाहता था, मैंने प्रयास भी किया, लेकिन एंड वक्त पे मुझे धोखा दे के भागे। उन सीटों पर तो मेरे भाइयों
आप अपने मन से काम करना। लेकिन बाकी जगह अगर कांग्रेस बीजेपी को कोई निर्दलीय भी हरा रहा है और कोई दूसरी पार्टी और दूसरा दल जो कांग्रेस बीजेपी से समझौता करके नहीं चल रहा है, अगर ऐसा व्यक्ति टक्कर में है उस भाई की मदद जरूर करना, क्योंकि दोनों पार्टियों के प्रधानों को लड़ाई लड़ रहा है। आज जो आपने ऐतिहासिक सभा की और पप्पू भाई को मैंने वचन दिया था वहाँ पे, मैंने कहा तेजा जी के भक्तों के और रामसा पीर के भक्तों के वोट आपको मिल जाएंगे। अब ख्वाजा साहब लड़े और बाकी सारे वोट हैं वो सब आपको लेने, अगर वो नहीं आए तो जीतोगे नहीं, टक्कर में तो आ गया। अगर वो वोट आपने ले लिए और देवनारायण जी के भगत हम सब हैं, और मैंने कहा उनके भी वोट अगर ले लिए, मैं तो ख्वाजा साहब को 36 कौम मानती है, हम भी मानते हैं, दादा जाने के लिए सब जाते हैं। और ख्वाजा साहब इनके ही नहीं, आम आदमी गरीब आदमी दुआ लेके जाता है, दुआ पूरी होती है। आप तो अपने वोटों पे ध्यान दो, ग्रामीण क्षेत्रों का वोट आरएलपी के लिए टूट के पड़ेगा। ये किसान के बेटे जो बैठे हैं यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर, आप चुनाव का मैनेजमेंट संभालो, इन बच्चों को एक बार ढंग से बैठा के बात करो। बच्चों, मैं आपके सामने वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। आप मत सोचना या पप्पू कुरैशी चुनाव लड़ रहा है, आप ये सोचना कि हनुमान बेनीवाल पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। आपको भारी वोटों से ग्रामीण क्षेत्रों से जीत दिला के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज रहे हैं, ताकि दूसरी जातियों के अंदर मैसेज आए कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते। और जाट मुसलमान का तो पहले भी जोड़ा था, मेघवाल, गुर्जर, माली, यादव, हम तो सब पिछड़ा हुआ तबका है। हमारा राजस्थान के अंदर शोषण हुआ था और शोषण करने वाली ताकतें फिर शोषण करने को तैयार है। मेरे भाइयों, अभी अगर नहीं समझे तो समय बार बार नहीं मिलता और लड़ाके बार बार नहीं मिलते। बिकाऊ माल जरूर मिलता है लेकिन फ्रेश कभी कभार मिलता है। तो हनुमान बेनीवाल तो वो लड़ाका है जिसे दूसरी जातियां भी कहती है कि काश हमारी जाति में भी हनुमान जैसा एमएलए पैदा होता तो हमारी जाति का मान बढ़ जाता। इसलिए आपको इस वीर तेजा जी की पावन भूमि, इस धरती से जहाँ तेजा जी ने बलिदान दिया, और तेजा जी को पूरा देश पूछता है। 1000 साल पहले उन्होंने हमारे समाज के साथ साथ किसान कौम का नाम रोशन किया, गुजरी की गायों के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वचन निभाया। उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने अपना वचन निभाया, पार्टी भी बना दी, झंडा भी दे दिया और बोतल का चिन्ह लेकर आया है। ये वसुंधरा की दारू की बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की वो बोतल है। तो बच्चा स्कूल जाता है तो बोतल को याद रखता है, मम्मा मेरी बोतल साथ दे देना। और कोई मेहमान आता है तो आप ही बोतल से पानी पिलाते हो, आप मुझे पिलाते हैं बोतल से पानी, वो इसलिए कि बोतल का पानी शुद्ध होता है, मिनरल वाटर होता है। क्योंकि 70 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी तो आपको शुद्ध पानी पिला नहीं पाई, आपको तो तालाबों का और गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, इसलिए बोतल का पानी खरीदना पड़ता है। इसलिए बोतल का चिन्ह लेकर आया हूँ। जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी बोतल का जल होता है, उसी तरह स्वच्छ पारदर्शी शासन राजस्थान की जनता को देंगे और पानी आपके घर घर शुद्ध पहुँचाएंगे और किसान के खेतों के अंदर सिंचाई का शुद्ध पानी भी पहुँचाएंगे और किसान के खेत हरे भरे होंगे। राजस्थान में कानून का राज होगा। मेरे भाइयों, याद करो कांग्रेस के जमाने के अंदर किस तरह किशनगढ़ के विधायक नाथूराम जी के बेटे भंवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला मुख्य आरोपी आज तक सलाखों के अंदर डाला गया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलाजुली का खेल करती है। इस खेल को अगर कोई खत्म करेगा तो आपका भाई करेगा। एक बार मौका देना। 40 सीटों में टक्कर में है 57 में से, और 40 सीट आ गई। कल मीडिया वाले पूछ रहे थे कि अगर आपकी 40 आ गई तो आप किसको समर्थन दोगे? मैं कहा मैं पागल हूँ क्या किसी को समर्थन दूंगा? मैं कांग्रेस और भाजपा को समर्थन नहीं दूंगा। और मेरे हाथ में अगर आ गई तो मैं पुनः चुनाव कराऊंगा राजस्थान में, ताकि पप्पू भाई जैसे 150 से ज्यादा लोग जीत के 6 महीने के अंदर राजस्थान की विधानसभा के अंदर आए। अब पार्टी भी मिल गई, झंडा भी मिल गया और बातचीत भी सबसे हो जाएगी और 3 महीने का टाइम भी मिल गया तो बहुत है। तो भाइयों, कांग्रेस भाजपा को भूल जाओ,
हनुमान बेनीवाल सपोर्ट नहीं करेगा, विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन इनके साथ में नहीं जाऊंगा जब तक आपकी सत्ता के शिखर पे असली धरती पुत्र नहीं बैठ जाता। मेरी जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। पप्पू भाई के साथ आपका भाई हनुमान बेनीवाल पुष्कर से चुनाव लड़ रहा है, भारी मतों से जीत दिलाना और आरएलपी के खाते के अंदर पुष्कर की सीट डालना और बोतल का बटन दबाना। वैसे जयपुरी जी से रैली थी, उद्योग मंत्री का अधिकारी बता रहा था कि वसुंधरा बहुत परेशान थी कि हनुमान ने पार्टी कैसे बना ली। मेरे को पता ही लगा, मैं रोक देती उसकी पार्टी, बनने नहीं देती। भीड़ कितनी थी, तो कोई बोला 2 लाख, कोई बोला 5 लाख। तो एक अधिकारी को कहा ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, कोई तो मेरा दुश्मन था, उसने पार्टी बना ली। फिर वो अधिकारी कह रहा था भाई साहब रोज तो वसुंधरा 1 बोतल दारू पीती है, उस दिन 2 बोतल पी गई पूरी। चले हनुमान के भगत अब मुझे प्रचार नहीं करने देंगे, और ये सही बात है। तेजा जी के भक्त जगह जगह वसुंधरा को टेलर दिखाएगा और वो तो 7 समंदर पार चली जाएगी, लेकिन कांग्रेस को भी वेंटिलेटर पे भेजना है, सांस ऊपर नीचे करानी है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक बात, पर्वत सर और किशनगढ़ के मेरे आरएलपी के जो मेरे छोटे भाई है, इनको आज ही मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि पुष्कर, मसूदा और यह जो सीट हमारी अजमेर के अंदर मजबूत स्थिति के अंदर बात टूट के पड़ो, एक वोट को मना लो, सोशल मीडिया के अंदर अपील करो, सारी जातियों को एक करके हमारे उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय बनाओ। तो देगाना, आपका देगाना पर्वत सर और किशनगढ़ का जो आरएलपी का कार्यकर्ता है, वो पप्पू भाई के लिए, कयूम साहब के लिए, दोनों के लिए जी जान से आज से ही कोशिश करेगा। और 7 तारीख तक जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक आपको लगना है मेरे एक संभालना, इनको परेशान भी मत करना, क्योंकि ये सोचो हनुमान बेनीवाल ने भरोसे में इनको चुनाव लड़ाया, नहीं तो ये सीट भी पर्वतीय तरह खाली हो जाए, बड़ी मुश्किल से उम्मीदवार मिले थे। तो इनका ध्यान रखना है, मदद करनी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल।